दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनके आंसर भी आपको देते चलूँगा। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले दिनों में मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो अपलोड करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीएमओ, हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम हाइब्रिड। यानी कि जीएमओ क्या होते हैं और ये कैसे हाइब्रिड से अलग है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दीज आर क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द जीन फ्रॉम द डीएनए ऑफ ए स्पीसीज with desirable characteristic into the gene of an unrelated plant or animal। यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे हम डीएनए से कट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम आधार मानकर उस जीन को किसी दूसरे प्लांट या एनिमल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और डीएनए ट्रांसफ़र करने की इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो जीन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन। और ये जो नई स्पीसीज़ हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यदि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल से जानना है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीएमओ और हाइब्रिड में डिफरेंस क्या है। हाइब्रिड में होता क्या है कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज़ है उनके बीच क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि एक प्लांट है, उसका पोलन ग्रेन ले लिया और कोई दूसरा स्पीसीज़ है, उसका फीमेल होगा और उनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में अनरिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं, जबकि अगर हम बात करें जीएमओ में यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अनरिलेटेड स्पीसीज़ भी ले सकते हैं, रिलेटेड स्पीसीज़ भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलिसा। तो एलिसा एक टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट है क्या, पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। It is a method in which target antigen is captured in a sample using a specific antibody and a target molecule is detected यूजिंग एन एंजाइम रिएक्शन विथ ए सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम टारगेटेड एंटीजन को कैप्चर करते हैं एंटीबॉडी का यूज़ करके। और आपको बता दें कि एड्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें हम एलिसा का ही यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा या पढ़ा होगा ज़रूर कि आप जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो बायोकेमिकल हो या फिर जेनेटिक मटेरियल है, उसका बिना किसी पेमेंट के आप कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोचिप। बायोचिप क्या होते हैं। तो बता दें, बायोचिप्स आर इसेंशियली मिनी ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज दैट कैन बी परफॉर्म हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ साइमल्टेनियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको बता दें कि डीएनए बायोचिप को हम माइक्रो एरे भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि हम लैब में कई सारे साइमल्टेनियस बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस करने में हम इनका यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि जो पहला कॉमर्शियल बायोचिप्स जो प्रोड्यूस किया गया था वो बनाया गया था एफर मैट्रिक्स के द्वारा। तो ये जो बायोचिप था ये एक प्रकार का जीन चिप था जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल डीएनए सेंसर लगे हुए थे जो कि सेंसिंग करते थे कोई भी जो बायोलॉजिकल डिफेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करने में। तो यदि आप बायोचिप से जुड़े हुए टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ विच जीन वाज इंसर्टेड इनटू इट। यानी कि जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल काउ था वह कौन था
और उसमें किस तरह का जीन इंसर्ट किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ था वो था रोजी, एंड द जीन इंसर्टेड वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्बियम। तो इसमें जो जीन डाला गया था वो मानव का अल्फा लैक्टेल्बियम जीन था। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था और उसका नाम क्या था। आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर क्राई एंड क्राई डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर आप क्राई के दो स्पेलिंग देख सकते हैं, एक में स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। तो जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ क्राई है, ये एक प्रकार का जीन है जो कि इनकोड करता है बीटी टॉक्सिन। आप सभी ने जब बीटी कॉटन पढ़ा होगा या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। तो ये जो क्राइजीन होते हैं ये इनकोड करते हैं बीटी टॉक्सिन। वही अगर हम बात करें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ क्राई की, इट इज़ ए प्रोटीन इनकोडेड बाय द क्राइजीन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्राइजीन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। आइए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, गिव एग्जांपल्स। तो आपको बताना है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होते हैं और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के आपको एग्जांपल बताने हैं। तो आपको बता दें, ए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज़ प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एक ऐसे वैक्सीन होते हैं, यानी कि ये एक ऐसे टीके होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। द डीएनए इनकोडिंग an antigen is inserted into the bacterial or mammalian cell to the stimulate an immune response, expressing the antigen in the cell and then purifying them। तो इसमें होता क्या है कि डीएनए इनकोडिंग एंटीजन होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल सेल या फिर मैमेलियन सेल में इंसर्ट करते हैं और ये हमारे इम्यून रिस्पांस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बात करें हम हेपेटाइटिस बी, ये एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो कि मानव को पैपिलोमा वायरस से बचाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हु वाज गिवन द फर्स्ट जीन थेरेपी, यानी कि सबसे पहले किसने जीन थेरेपी दिया था। व्हाई डज दिस ट्रीटमेंट रीअकर इन नेचर। तो ये जो जीन थेरेपी है ये प्रकृति में क्यों होता है। तो द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन टू ए 4-year-old गर्ल ऑन 14 सितंबर 1990 एट NIH क्लिनिकल सेंटर। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी था वह 14 सितंबर 1990 में एक 4 साल की लड़की को दिया गया था और दिया गया था NIH क्लिनिकल सेंटर में। और ये जो लड़की थी ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर से सफरिंग थी जिसका नाम था एडिनोसिन डीएमिनेस डिफिशियंसी। तो इस ट्रीटमेंट में हुआ क्या कि जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट है उसको इस पेशेंट के अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसमिट किया गया ताकि जो उसका इम्यून रिस्पांस है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको बढ़ाया जा सके। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना जो आंसर है इनफ है, ठीक। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए और भी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर MCQ बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।